पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आपस में अलग होने का कारण है उसके अंदर वह ऊर्जा, वह शक्ति का कमी होना, जो संभोग की चरम अवस्था तक लेकर जाता है। आपका साथी या फिर कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों आपसे तभी खुश रहेंगे जब उसे आप संभोग की चरम स्थिति में लेकर जाएंगे, सर्वोच्च स्थिति में, जहाँ पे हम आत्मसंतुष्टि कहते हैं। तो उस स्थिति में ही आप किसी भी तरह से आप अपने साथी को नहीं खोएंगे। अब बात आता है कि उस स्थिति को पाए कैसे। तो मैं यह पावरफुल सिद्धि बता रहा हूँ। यह जो पिशाचनी की सिद्धि है, कर्ण पिशाचनी की, यह सिद्धि ऐसा कार्य करती है कि यह आपके अंदर जागृत होती है। इसे आप प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं, स्त्री पुरुष, तो उस रूप में जागृत करेंगे। जब उस रूप में जागृत करेंगे तो क्या होगा, यह आपके अंदर इतना ज़्यादा काम की शक्ति भरेगा, इतना ज़्यादा कि आप बेचैन हो जाएंगे। और जिसके लिए आप करेंगे, जैसे आपके साथी के प्रति आपका मन नहीं लगता, इच्छा नहीं है, तो वह खुद ब खुद लगना, क्योंकि आपके अंदर यह जो ऊर्जा है पूर्ण रूप से बेचैन कर देगी। फिर आप अपने साथी को वह चरम अवस्था, जिसे हम आत्म संतुष्टि की या फिर समाधि की अवस्था में अनुभव कहते हैं, उस अवस्था तक आप उसे ले जा सकते हैं और उस अवस्था के अनुभव को आप भी प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो है इतना तेज होता है, इतना व्याप्त रहता है, इतना उग्र रहता है कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप इतने पावरफुल कैसे हो गए। अर्थात इस क्रिया में, जब आप इस क्रिया में लिप्त रहेंगे या फिर तन्मय रहेंगे, तो उस समय आपकी जो ऊर्जा है कुछ अलग और अलग ही ऊंचाइयों पर रहेगा। और उसी ऊंचाई के कारण आपके अंदर जो है, जो भावना रहेगी, जो प्रबलता रहेगी, जो इच्छा रहेगी, वह इस तरह रहेगी जैसे आप यूँ समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जो ऊर्जा व्यक्ति में 18 से 21 साल के बीच में रहता है, वही ऊर्जा, वही प्रबल, वही तेज आपके अंदर भी रहेगा, क्योंकि आप इसे साधना करके, जागृत करके प्राप्त करेंगे। कर्ण पिशाचिनी को पत्नी या फिर प्रेमिका के रूप में या फिर पति या फिर प्रेमी के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक निश्चित क्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, विधि कहते हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, इसकी साधना करनी होगी, तब यह ऊर्जा जो है आपके अंदर प्रवाहित होगा। और एक चीज़ और बता दूं, यह सब चीज़ें दृश्य जगत में नहीं है। आप आंखों से देखोगे, जैसे हवाओं को आप देख नहीं सकते, भावनाओं को आप देख नहीं सकते, समझ सकते हैं, बिल्कुल यह ऊर्जा जो है आपके भीतरी आयाम में आएगा। इसे आप आंखों से खड़े करके देखेंगे, बोलेंगे तो नहीं दिखने वाला। ऊर्जा जो है आपके भीतर में रहेगा, आपके अंदर ही मानसिक स्थिति में वह जागृत होगी या होगा, और उसके बाद आपके अंदर एक बवंडर लाएगा, तूफान लाएगा काम की। यह काम की शक्ति का सदुपयोग आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथी के लिए करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो खास तौर से इस ऊर्जा में पीछे, अर्थात अपनी शक्ति को खो दिया है, कमी है उसके अंदर, मर्दाना पावर नहीं है, या फिर स्त्री के अंदर काम की इच्छा नहीं होती है, जिससे कि आगे की जो क्रिया संतान उत्पत्ति नहीं हो पाता है, तो इन सब चीज़ों में रुकावट आती है। तो इन लोगों के लिए यह साधना है। ऐसे साधना करने के बाद तो आप यूँ समझिए, आपके अंदर पावर या ऊर्जा की ऐसी लहर आएगी, जिसे हम तूफान कहते हैं। वह आपको कुछ नहीं करना, यही ऊर्जा खुद करवा देगी आपसे, हर चीज़ करवा देगी। जो आप नहीं चाहेंगे वह भी करवा देगी, और आपके पास जो सुख है, जो चरम स्थिति जिसे हम बोलते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचा देगी। इससे आपका साथी और आप दोनों उस पागलपन की स्थिति को छू सकते हैं। पागलपन का अर्थ यह होता है, हर व्यक्ति आनंद में ऊंचाई चाहता है, सर्वोच्च अवस्था को चाहता है, अनंत असीमित आनंद को चाहता है, खुशी को चाहता है, तो उस ऊंचाई को आप टच करेंगे। तो इसके लिए आपको साधना करनी होगी कर्ण पिशाचिनी की। इसे आप दोनों ही रूप में सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, पत्नी प्रेमिका, जो भी आप स्वरूप में चाहते हैं। उसके बाद होगा इसका जलवा या फिर इसकी सिद्धि की जो चमत्कार है वह। तो इसके लिए मंत्र है, मंत्र की साधना आपको कम से कम 31 दिनों तक सुबह शाम कम से कम 1001 बार करना है, 1 गिलास पानी लेकर के। जब करेंगे तो पूर्ण रूप से अपने अंदर इस शक्ति को अनुभव करते हुए करना है। ओम कम कर्ण पिशाचिनी पम प्रीम प्रियम आगच्छ आगच्छ हुम फट स्वाहा। यह खुद ब खुद उस रूप में आएगी जिस रूप में आप चाहते हैं। जैसे आप प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के रूप में चाहते हैं, उसी रूप में आएगी, उसी के अंदर यह भाव पैदा करेगी, उसी को खींच लेगा। और उसके बाद जो आपके अंदर जब यह ऊर्जा तैरेगी, लहर मारेगी या फिर दौड़ेगी, तो आपको संपूर्ण चीज़ मिलेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग ही करें।